प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ रोमियो अध्याय 15 का पद 13। यहाँ लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मेरे जी, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यहाँ पर दरअसल मैं आपको 3 बातें बताऊँगा। यहाँ पर पहला जो है, परमेश्वर हमारी आशा का एकमात्र स्रोत है, सिर्फ परमेश्वर और कोई नहीं। वचन की शुरुआत इस गहरे सत्य से होती है कि परमेश्वर आशा का दाता है। यह आशा का परमेश्वर, इसका अर्थ यह है कि सच्ची आशा किसी सांसारिक परिस्थिति, धन या मानवीय प्रयासों से नहीं, बल्कि वह सीधे परमेश्वर के स्वभाव से उत्पन्न होती है। इसके अंदर मेरे जी, जो सच्ची आशा का अर्थ है, सच्ची आशा का अर्थ का मीनिंग है, दरअसल उसका अर्थ है कि संसार में आशा का मतलब अक्सर शायद ऐसा हो जाता है, लेकिन बाइबल के अनुसार आशा का अर्थ है एक निश्चित भरोसा के लिए परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा। जब हम जीवन के अंधेरे रास्तों में गुजरते हैं, तब यह जानना कि परमेश्वर निराशा का नहीं बल्कि आशा का परमेश्वर है, हमारे भीतर एक नई ऊर्जा फूंक देता है, मतलब नई ऊर्जा हमारे अंदर लेकर आता है। वह हमारे वर्तमान को देखकर हमारे भविष्य को तय नहीं करता, बल्कि अपने सामर्थ्य से अपने जीवन को बदल देता है। मेरी चीज़, ये पहली जो इसकी हेडलाइन है, हमारी आशा का एकमात्र जो है परमेश्वर है। दूसरा जो है वो है विश्वास के माध्यम से आनंद और शांति। दरअसल पौलुस जो है प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, लेकिन यह परिपूर्णता कैसे आती है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। वचन स्पष्ट रूप से कहता है, विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से। विश्वास ये करने से कि मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। पर इसके अंदर है परिस्थितियों से परे आनंद। मसीह आनंद संसारिक खुशी से अलग होता है। खुशी अच्छी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ रहने से निर्भर करती है। यह आनंद जेल की कोठरी में भी भजन गाने की शक्ति देता है। हम सब जानते हैं परमेश्वर जो है शांति का परमेश्वर है। इसका मतलब संघर्षों की अनुपस्थिति नहीं है, केवल संघर्षों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि मसीह में सुरक्षित होने की गहरी आंतरिक भावना है। परमेश्वर की मतलब शांति जो है, परमेश्वर अपनी जो शांति है वो हमें अंदर से देता है, ना कि बाहर से। संसार जो है बाहर से देखता है, बाहर से खोजता है, लेकिन परमेश्वर अंदर से शांति देता है। जब परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो वह हमारी समझ से परे की शांति से हमारे हृदय में सुरक्षित रखता है। अब विश्वास की भूमिका क्या है, विश्वास मतलब क्या काम करता है? आनंद और शांति का वह झरना हमारे जीवन में तब तक बहता रहता है जब तक हम सक्रिय रूप से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास जितना गहरा होगा, हमारा आनंद और शांति उतनी ही अटूट होगी। तीसरी और अंतिम चीज़ इसमें मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बढ़ती हुई आशा। पवित्र आत्मा के अंदर मतलब जब आप रहते हैं, पवित्र आत्मा के साथ चलते, पवित्र आत्मा आपके अंदर होता है। परमेश्वर की योजना यह नहीं कि हमारे पास बस थोड़ी सी आशा हो जिससे हम किसी तरह जीवन काटें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। उसकी इच्छा यह है कि हमारी आशा बढ़ती जाए और उमड़ती चली जाए, अबंडेंट होप के लिए, मतलब एक बड़ी आशीष के लिए। मानवीय सीमाओं से परे अपनी सामर्थ्य से हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। जब बीमारियां, आर्थिक तंगी या पारिवारिक समस्या आती है तो हम टूट जाते हैं। पवित्र आत्मा की अलौकिक शक्ति, यह उमड़ती हुई आशा मानवीय इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मिलता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है और हमें हर समय की भलाई पर भरोसा करने की अलौकिक शक्ति देता है। जब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा हो, तब हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय